इस तरह से लिखा हुआ है, क्या चीज चेंज कर दी मैंने? ये तो सेम है BH3THF। यहाँ पर मैंने पहले H2O2OH- लिखा हुआ होता है, उसको चेंज कर दिया मैंने, CH3COH लिखा हुआ है। अब कैसे सोच रहे हैं आप क्या बनेगा? तो देखो, इससे पहला स्टेप क्या होता है? BH3 का एडिशन होता है, सेन एडिशन होता है वो वाला। तो बताओ बोरॉन कहाँ पर अटैच करूँ? कहाँ पर अटैच होगा बोरॉन? उस वाली जगह पे होगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। कम कहाँ पर है? 2 पे या 1 पे? 2 पे कम है, वहां पर बोरॉन अटैच करेंगे, यानी BH2 बन जाएगा। ये BH2 और एक H यहाँ रहा हुआ है। ये वाली चीज क्लियर है क्या? अब बताओ बोरॉन या कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है? कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस, बोरॉन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। और ये जो कंपाउंड रखा है CH3COH, इसमें से क्या चीज निकलती है? H+। H+ कहाँ पे अटैच करना है आपको? कार्बन के ऊपर, इसको निकाल देना। ये फाइनली आपको वापस से मिल जाएगा BH3। एसिडिक कंडीशन हमें दे रखी है, लेकिन हमको क्या मिल जाएगा? एक H और लगा देना, ये मिलता है इससे। समझ गए क्या? अगर मैंने CH3COD लिया होता, ड्यूटेरियम वाला जो होता है, तो D लग जाएगा वहां पे। इस H की जगह पे क्या लगा देंगे? D। समझ गए? BD3 वाला करा दिया था वेरिएशन, BD3। चलिए 31 अब हो जाएगी, ये करके आना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेट हमको लिखना है रिएक्शंस का, नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन। ये जो रिएक्शन होती है हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पर हम डायोल बनाते हैं, विसिनल डायोल्स। विसिनल बताया था मैंने क्या होता है? आस-पास वाले जो कार्बन एटम हैं वहाँ पे आप ग्रुप अटैच करते हो, OH अटैच कर देंगे एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एक है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन करवाने आप यूज करोगे कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। It is also called Bayer's reagent. एंटी के लिए आपको लिखने हैं परऑक्सी एसिड्स।
water. Alkaline KMnO4 अगर नहीं है, we can use osmium tetroxide also, OSO4. सिन हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ रहे हैं। सिन यानी कि दोनों की OH जो आएंगे अटैच जो करने वो कहाँ से करेंगे? सेम साइड से करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं। आगे एल्कलाइन KMnO4 यूज कर सकते हो, कोल्ड एल्कलाइन या फिर ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। सिमिलर टाइप की रिएक्शन है दोनों के अंदर ही, समझ लेंगे क्या करना है। लेट्स से एल्कीन ये वाला ले रखा है मैंने। ये कोल्ड एल्कलाइन है, क्यों चाहिए? KMnO4 हम पढ़ते हैं रिडॉक्स के अंदर, चैप्टर जो है रिडॉक्स 11th क्लास का चैप्टर है ये। KMnO4 कैन बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आल्सो, एंड फैक्टर 5 भी आता है इसका एसिडिक मीडियम के अंदर। तो हमको ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर नहीं चाहिए हमको, ठीक है। मतलब कम रखने के लिए ऑक्सीडाइजिंग नेचर हमको OH लगाने हैं, OH ग्रुप लगाना है बस, डबल बॉन्ड O नहीं लगाना है। डबल बॉन्ड O लगाओगे, एसिड बनाओगे, तब चाहिए ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर। वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एसिडिफाइड KMnO4 या फिर हीट व्हील देंगे साथ में। अभी हमको सिर्फ OH लगाने हैं। तो OH जो होता है मतलब थोड़ा सा ऑक्सीडाइज करना है बस, थोड़ा सा, इसलिए कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 यूज़ करा, ठीक है। ये रीज़न है, पर ठीक है। KMnO4 लिख दो, OH- लिखा होता है नीचे, कोड भी सकते हैं। करना ये आपको दोनों जो OH हैं वो सेम साइड पे हम अटैच कर देंगे, OH OH। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होती है, ये आपको याद भी करनी है। हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं कैसे हो रही है। MnO4- जानते हैं, MnO4- ऐसा हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होके ये सेम साइड से अटैच हो जाता है, ये इस तरह से ये वाले बॉन्ड भी ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। और जब बेसिक मीडियम यूज कर रहे हैं हम, इससे फाइनली बॉन्ड ब्रेक करके हमको OH लगाने होते हैं। इसकी मैकेनिज्म जो होती है दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बनेगा, कैसे बनेगा, सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, ये आपको आना चाहिए इसके अंदर। कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 को एक और चीज बोलते हैं बेयर्स रीजेंट। तो ये दोनों नाम आपको आने चाहिए। ये सेम रिएक्शन आप कर सकते हो विद OSO4। क्यों? ये भी ऐसा ही होता है, ये दोनों जो O अटैच होंगे ये सेम साइड से अटैच होंगे, इसलिए क्या मिलेगा? सिन एडिशन मिलेगा, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है लिखेंगे।
एक दिन आता है उसमें भी क्या करेगा। ऐसा आ जाएगा। और क्या आएगा इसके अलावा? डैश वाले भी आ जाएंगे। पर चेक करो दोनों सेम होते हैं क्या? सेम होते होंगे, कुछ सोचो। मीजो है क्या? मीजो में वो सेम ही हो जाएगा। ऐसे सोचो इसको, ये कंपाउंड ऐसे कर दो, वही आ जाएगा, एक ही बनेगा मतलब इसमें। इसको वेरीफाई करो। एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ये सिस बना हुआ है, एच एच सेम साइड में है इसमें, तो सी एंटी एस एस क्या आता है? एम आता है। कार में ए पे आर आ गया तो एस पे एम हो, ठीक है। इससे भी ये आ जाएगा, सेम होता है। इधर बना के देखो, ये ट्रांसलेट है ये। क्या रूल है? इसमें सेम साइड जैसी कोई चीज नहीं होती ना, एक तो सिंगल बॉन्ड रोटेट होते रहते हैं यहाँ पे। तो ट्रिक से करना है। ट्रिक कराएगी कार एम, उसके अपोजिट क्या हो जाएगी? सी एस एम और टी ए आर, टी एस आर हो जाएगा, टी एस आर। ये ट्रांस है, हम कर रहे हैं सिन एडिशन, रेसिम मिलेगा, रेसिमिंग यानी कि ऐसा बनाओ, और एक इसका मिरर इमेज, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी इसके अंदर। इससे बनेंगे दो, इनमें सब में एक एक बनेगा, कर देंगे इस तरह से। इतना ही आपको याद होना चाहिए। डन, सिंपल। नेक्स्ट लिखो एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं परऑक्सी एसिड्स, परऑक्सी एसिड्स। क्या होता है ये परऑक्सी एसिड? जनरल स्ट्रक्चर चाहिए ऐसा होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच, दिस इज परऑक्सी एसिड। These are very good oxidizing agents. तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, नॉर्मल एसिड नहीं कर सकता, but this can oxidize. इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल होता है परऑक्सी एसिड का, ऐसे लिखा होता है MCPBA, ये होता है मेटा क्लोरो
और बेंजोइक एसिड, स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका। ये आपको याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी और ये नाम। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, ऐसे पॉइंट बना के लिख देना। इसमें जरूरी है ना, लास्ट में ये वाटर डालना जरूरी होता है, नहीं तो ये नहीं बनेगा। पॉइंट बना के लिख देना। इसी बंद करो, जब नहीं In this reaction, first we get epoxide. And then on hydrolysis, we obtain vicinal diols through anti-addition. ये जरूरी है लिखना, अगर ये नहीं लिखा हुआ होगा तो आपको ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे बीच में ना, रिएक्शन के बीच में फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन विद RCOOH ये बनता है पहले, इसको बोलते हैं हम इपॉक्साइड। ये 3 मेंबर रिंग होती है, ईथर है ये, और इट इज हाईली अनस्टेबल क्योंकि ये रिंग जो है कितना एंगल है, 60 डिग्री होना तो नहीं चाहिए था, sp3 होना चाहिए। तो sp3 कार्बन का कितना एंगल होता है, 109 डिग्री। डिफरेंस कितना आ रहा है, 50 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। तो ये रिंग स्टेबल नहीं है बिल्कुल भी, ये ब्रेक हो जाएगी अगर आपने वाटर डाल दिया यहाँ पे। कैसे, एसिड तो है ही हमारे पास, एसिड प्लस वाटर क्या बनेगा, H+ निकल रहा है इसमें से, तो H+ कहाँ चले जाएंगे, H+, ऐसा हो जाएगा। बताओ ये नॉन NCC जैसा हो गया क्या थोड़ा। यहाँ पर कैसे अटैक होता है, कैसे बॉन्ड ब्रेक करेंगे हम, कहाँ से करते हैं बेटा, कौन सा एडिशन होता है ये, एंटी एडिशन से बनेगा, इसलिए आपको क्या मिलेगा फाइनली, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। सिन वाला इसमें नहीं मिलता। समझ गए सभी।
R1 R2 आपको बताना है क्या लेने चाहिए कि ऐसा आ जाएगा ये। R1 क्या यूज करेंगे? पेरोक्सी एसिड्स। R2 क्या यूज करेंगे? दो ऑप्शन है, OSO4 और कोल्ड एल्कलाइन KMnO4 पेयर्स रिएजेंट्स। अच्छा 2 से बना के दिखाओ क्या बनेगा। उधर बैठो बेटा, एकदम साइड में, उधर कोने में। हाँ बता दे सेकंड। ऐसा आ जाएगा एक, और इसका मिरर इमेज इधर कर दो थर्ड में। क्या बोलेंगे सेकंड को, क्या मिल रहा है ये फाइनली? रेसिमिक मिक्सचर है। थर्ड में सिम लॉजिक क्या बन जाएगा? और ये क्या है? क्यों? तो ये जो हमने बना रखा है कि ये कौन सा टाइप का है? सिस हम यहाँ पे कौन सा एडिशन करा रहे हैं? एंटी CA क्या आता है इससे? देखो कैसा आने वाला है सेम।
जो तुम सोच रहे हो उसमें ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा जो तुमने सोचा है। कैसे सोचा है? फ्लिप करने वाला जो सोचा है, ये पॉइंटेड वाला पार्ट तो नीचे चला जाएगा उसमें। ऐसे करो, कभी गलत नहीं होगा। सिर्फ में हमने कराया एंटी, तो मिलेगा क्या? रेसिप्रोक मिलेगा। ये हमारा इसका मिरर इमेज। समझ रहे क्या? अगर मीजो आ रहा होता तो बोलते कि एक ही आएगा, बस मीजो है नहीं ये वाला। कर देंगे ऐसे, सिंपल है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट रिएक्शन विथ concentrated KMnO4 with heat. यहाँ पर क्या करेंगे? क्या हमने ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ा दी क्या KMnO4 की? ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो अब OH पे रुक जाएगी कि रिएक्शन? नहीं, अब आगे जाएगा। कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड, CO2 भी बन सकती है यहाँ पे। अलग अलग एग्जांपल देख लेंगे इसके अंदर। KMnO4 हीट ऐसे लिखा होता है, KMnO4 हीट। कैसे करना होता है? ट्रिक होती है यहाँ पे, इसको यूज कर सकते हो। मैंने लिख दिया। ये जो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं इनको हटा दो। डबल बॉन्ड पे होता है अटैक इसका। हटाने के बाद जितनी वैलेंसी फ्री हो रही है कार्बन की, अटैच OH, इधर भी OH, एक और OH। ऐसे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? दो OH आ गए ऐसे। ऑपोजिट पावर। तो ये जैसे क्या चीज बन रही है? ये दो OH वाली, एक तो ये वाली कंपाउंड कुछ बन रहा है ऐसे, और एक ऐसे बन रहा है। यहाँ तक क्लियर है? अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सिंगल कार्बन एटम पे दो ऑक्सीजन एटम स्टेबल नहीं होते हैं। तो अभी एक और रिएक्शन हो जाएगी, आपने हीट भी कर रखा है वैसे भी, तो इनको आप हटाओ, क्या बना देंगे? H2 बना के हटा देंगे, आपको मिलेगा एल्डिहाइड। और यहाँ क्या मिल जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ तक पहुंच गए? अभी खत्म नहीं हुआ है ये, क्योंकि हमने KMnO4 हीट लिखा हुआ है। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है। अभी ये एल्डिहाइड नहीं बोलना है आपको आंसर, आपको देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक OH अलग से लगाना। सिमिलरली यहाँ पर क्या मिल जाएगा? कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। ये मिलेंगे आपको फाइनली। शुरू ऐसे करना है, डबल बॉन्ड हटा के OH लगा दो, फिर आप हटाते रहो, स्टेबल वगैरह क्या नहीं है, और फाइनली आप एसिड तक पहुंच जाओ। एक एग्जांपल ये होगा।
बाकी इसमें क्या आ जाएगा, ये हटाओ और इनिक एसिड बना देना, ये आ जाएंगे दो मोल। ये देखिए पहले एल्डिहाइड बनाना फिर और ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे इधर देखेंगे इसमें ये क्या बन रहा है, तो कीटोन बन गया। कीटोन ब्रेक नहीं हो पाता है, कीटोन अगर बन जाए तो आप कीटोन वाला ही आंसर दे देना। स्टार्टिंग कीटोन से नहीं है ना इसमें, इसलिए कीटोन दे देना आंसर। अगर स्टार्टिंग कीटोन से होता है तो और भी होती रिएक्शन, वो पढ़ेंगे अपन कभी बाद में, इस चैप्टर में नहीं। प्लस ये आ गया, इधर क्या हो जाएगा, दो कीटोन। समझ गए सभी? दो स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे अलग अलग ग्रुप के होंगे, दो स्ट्रक्चर इसको करो तो बहुत कुछ चाहिए तो इसको करो जिसको करते करते बाबू जाएगा अभी करेंगे। मुझे ये वाला कंपाउंड मिल रहा है, मैंने कुछ कंपाउंड लिया था उससे मैंने वाली रिएक्शन करी है, और तो बचाएगा K-4 हीट और ये बन रहा है। आपको ये बताना है कि A क्या होगा। थोड़ा वो सिर्फ यही बन रहा है, ओनली दिस कंपाउंड। बना दिया? कैसे सोचना है? तो ये दोनों कार्बन है ना अटैच होंगे, क्यों? क्योंकि अगर अटैच नहीं होते तो कुछ और बनता ना, यहाँ पे अलग से कुछ प्लस लिखा होता, ये भी बन गया, नहीं लिखा इन्होंने। मतलब ये दोनों ही अटैच हुए होंगे, ये अटैच रहे होंगे पहले। समझ गए ये वाली चीज? तो इनको अटैच करने के बाद कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 5 नंबर रिंग है, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा और डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास एक मिथाइल अलग से है, ऐसा कुछ है। ये करके देखो उसको, बनेगा इससे। ये ब्रेक करोगे कीटोन तो मिल गया यहाँ से, और OH भी आ रहा होगा, है ना? तो रिवर्स सोचना भी आपको आना चाहिए कि क्या कंपाउंड लिया होगा कि फाइनली प्रोडक्ट गिवन प्रोडक्ट मिल रहा है आपको। एक सिमिलर रिएक्शन होती है यहाँ पे, वेरी फेमस कंपाउंड, वेरी फेमस रिएजेंट, रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस। हर साल इसका क्वेश्चन आता है, एवरी ईयर, जेईई एडवांस सब जगह आता है। ओजोनोलिसिस दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेटिव, एक होता है रिडक्टिव। और ये पता कैसे पड़ेगा ऑक्सीडेटिव बनाना है कि रिडक्टिव बनाना है? तो इसके लिए हिंट्स ये है, ऑक्सीडेटिव के अंदर लिखा होता है O3 ओजोन with H2O, O3 with H2O2,
ऐसे कुछ लिखा होता है। नीचे यही हिंट है ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन कराना है आपको। नीचे और क्या चीज बनेगी लिख देना। Products form are similar to products formed are similar to what K-4 heat will give. K-4 heat will give. वही बनने वाले हैं एकदम, वही रूल है, वैसे ही करना है। हाँ ठीक है, OH नहीं आता है इसमें, बताऊंगा क्या है। रिडक्टिव कैसे पहचानोगे? रिडक्टिव कराना है तो उसमें आपके पास ओजोन विद जिंक लिखा होगा, या तो जिंक ऐड कर रखा है अलग से, या फिर एक और कंपाउंड होता है डाइमेथाइल सल्फाइड CH3 2S। ठीक है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। रिडक्टिव डिफरेंट होता है, कैसे करना है समझ लेंगे। रिएक्शन होती कैसे है समझो। ये ले रखा है, इसमें हम डालेंगे ओजोन। तो पहले जो है O3 जो है, O3 की शेप कैसी होती है? बेंड शेप होती है इस तरह से। तो O जो है वो अटैच हो जाते हैं इस डबल बॉन्ड पे। तो आप ये लिख देना, ये उससे तो नहीं है पर आप लिख दो इस चीज को। ऐसे अटैच हो जाता है ये। इससे बॉन्ड ब्रेक होते हैं फ्री रेडिकल जैसे फॉर्मेशन में, और ऐसा बन जाता है। बंद करा दो, जाके करिए, ऐसे करिए, तो करिए। और फाइनली दूर बहुत है, वाटर ऐड करेंगे, ये मिलता है। इधर इधर वाला MC दिया, वो इधर इधर लास्ट होगा, लेफ्ट साइड और लास्ट। हाँ इधर इधर का लास्ट। रिडक्टिव के लिए दिखाया, सिमिलर होगा ऑक्सीडेटिव के अंदर भी, पर वहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएंगे, OH भी आएंगे। अंदर वाले एसिड मिलता है ऑक्सीडेटिव के अंदर, रिडक्टिव में एल्डिहाइड कीटोन्स। ये बनाओ, नीचे लिख देना। मैंने सबूत डाली था, आपने उसे लिख लिया था, वो सब रहा था। In reductive ozonolysis, we obtain aldehyde ketones from alkenes
इसके एग्जांपल लिख देंगे। सारी कर रखी है। तो बस छुट्टी पे गया था, अंकल घर के साथ छुट्टी पे गया था। बहुत बड़ा यहाँ पर ट्रिक ये है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH OH लगा देंगे, कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है, और बस H2 हटा देंगे और ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। जबकि KMnO4 हीट में क्या कर रहे थे, एक और बार ऑक्सीडाइज कर रहे थे ना, एल्डिहाइड के बनने के बाद में एसिड बना रहे थे। फिर इसमें नहीं करना, रिडक्टिव में नहीं करेंगे, एक ही स्टेप प्लस। तो बताओ क्या बन जाएगा ये, फॉर्मल्डिहाइड और क्या कॉमन नेम है इनके, याद होने चाहिए। ऐसे सेकंड में कर दो, एसीटोन, एक एसीटोन, एसिडल्डिहाइड, एक करो बनाओ। इधर बॉन्ड ब्रेक करोगे, OH OH लगाओगे, स्टेबल होता नहीं है ये, सिंगल कार्बन एटम के ऊपर 2 OH, ये हम हटा देंगे H2 बना के, डबल बॉन्ड O लगा देंगे यहाँ पे। क्या बन गया ये, एसीटोन, एक तो आ गया एसीटोन, प्लस इधर भी वही है, OH OH लगाएंगे और ये फ्री हो चुका है, यहाँ बना देंगे एसिडल्डिहाइड। समझ गए, ऐसे ये वाला करो, ये हटा देंगे, ये कंपाउंड मिलेगा कितने, 2 मिलेंगे, एक ऊपर एक नीचे, वही है सेम। ग्लाइकोजेल क्या होता है, ग्लाइकोजेल ये होता है,
उसका बेंजीन, बेंजीन से मिलेंगे ये वाले 3 भी आ जाएंगे। समझ गए क्या? 2 कार्बन ये हो ही गए, डबल बॉन्ड O आएगा ही आएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा ये। ऐसे 3 हो जाएंगे। ग्लाइकोजन बनेंगे, एक आएगा ग्लाइकोजन। समझ गए? ये 2 में लेंगे, 2 आएंगे। ये रिवर्स भी करना आपको आना चाहिए कि अगर ये दिए जाए तो आप बता पाओ कंपाउंड क्या होगा। ये तो प्रोडक्ट्स दे रखे हैं, क्वेश्चन ये है लिखो मिलीग्राम 17 milligram of hydrocarbon 17 milligram of hydrocarbon molecular formula दे रखा है takes up 8.4 ml 8.4 ml of H2 gas measured at 0 degree Celsius 760 mm Hg 0 degree Celsius 760 mm Hg. Ozonolysis of the same hydrocarbon
Ozonolysis of the same hydrocarbon gives the above compounds. Gives the above compounds. Calculate total number of double bonds. Total number of double bonds in the hydrocarbon. समझेंगे, देखो कैसे सोचना है इसको। एक तो ये इंफॉर्मेशन क्यों दे रखी है H2 वाली, क्या डबल बॉन्ड होगा तो उसमें H2 यूज होता है क्या हाइड्रोजनेशन के लिए, उसी के लिए दे रखी है। डबल बॉन्ड में भी होता है यूज और ट्रिपल बॉन्ड में भी यूज होता है, तो उसके आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। पर इसके विदाउट भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आ जाता है। कैसे करना होता है देखो, कितने कार्बन है हमारे पास, 10 है। इसमें कितने हैं ये जो बना रखा है, जो ये काउंट करो, 9 है। क्या मतलब हुआ इसका, कोई ऐसा कंपाउंड भी है इसके अंदर शायद 2 बार आ रहा होगा, तो उन्होंने लिखा नहीं है 2 टाइम्स आ रहा है। वो क्या चीज होती होगी वो 2 बार आने वाली, सोचो यही होगा वो, समझ गए क्या? क्योंकि ये 2 बार कर दिए तो कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा ही हो गए। यही है वो जो 2 बार रिपीट हो रहा होगा। अब अगर ये 2 बार आ रहा है हमारे पास, into 2 है ये 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड हमको मिल जाए। हमको बस डबल बॉन्ड बताना है, हमको एग्जैक्टली कंपाउंड नहीं बताना है। शायद वो पता भी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली क्या होगा, बस आपको जोड़ने हैं कि कहीं ना कहीं इनको फिट करना है। तो देखो ऑब्जर्वेशन ये है कि डबल बॉन्ड ये कब क्रिएट होते हैं इसमें, इनके अंदर ये कैसे हो रहा होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं तब आता है ना ये डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा होगा। तो देखो इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, और एक और जो होगा उसको यहाँ कर देना ज्वाइन, शायद आ जाएगा। देखो एक बार, ये जो ओरिजिनली ये जो चीज रखी है, इसमें इस वाले डबल बॉन्ड ओ से मैंने एक कार्बन ज्वाइन कर दिया, इधर से एक कार्बन ज्वाइन कर दिया, और यहाँ से ऐसे कर दिया ज्वाइन। इनका अगर करते हैं हम ओजोलिसिस तो यही वाले प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, एग्जैक्टली यही मिलेंगे। और चेक भी कर लो कितना DO आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है इसमें, 3। एक बार चेक कर लेते हैं कितना आता है इसमें DO। क्या होता है फॉर्मूला, 2 into number of carbon atoms plus 2 minus H upon 2। कितना आ रहा है देखो, 20 plus 2 minus 16 upon 2, कितना हो गया ये, 3। तो हमारा भी 3 आ रहा है ये, समझ गए क्या? तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए, हम निकाल नहीं पाएंगे एग्जैक्टली। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता पड़ा कि ये जो है ये लास्ट वाले पे करना है अटैच, नहीं पता। पर हमको पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो हम दे देंगे 3। समझ गए क्या? सिर्फ एक चीज है, तो डायरेक्टली हम कर देते हैं DO से। समझा नहीं, डायरेक्टली DO से करने मतलब क्या हुआ? हाँ डायरेक्ट DO से करने मतलब क्या हुआ? नया का था सर गोविंद। ओ अच्छा हाँ, तो इसमें रिंग नहीं बन रही इसलिए मैच कर जाएगा। यहाँ पर एक बार ड्यू थे तो एक्स्ट्रा आ रहा होगा, सही है? ये वाला क्लियर है क्या एग्जांपल?
नीचे लिख दे रहा हूँ नोट बना के ओजोनोलिसिस can be used to identify location of double bonds. क्यों हमेशा सही होगा? ऐसा केस हो सकता है कि CO2 बन रही हो, CO2 वाला केस ये होगा। इसमें CO2 बनती है यहाँ से, तो उधर भी वैलिड होगा कि पर चेक कर लो। बड़ा वर्जन इधर से बन जाएगी फॉर्मेलिटी, यहाँ से बनेगी CO2। आ जाएगा शायद। का सुनाई दूसरा सही हो का सुनाई वो मतलब कैसे चलो ठीक है, सुनाई ये हो गया। और लिखेंगे देखो सेकंड्स। पढ़ रहा नहीं बच्चा ऐसे ज़्यादा सुनाता है। मान लो ऐसे दे रखा है ट्रिपल बॉन्ड, इधर करा है ना रिडक्टिव,